हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिज़िक्स। चलिए इस वीडियो में हम 2023 में आईसीएसई फिज़िक्स क्लास 10 का जो क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। क्योंकि स्पेसिमेन पेपर आ चुका है तो उसके बेस में हम समझ सकते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। तो इसमें हमेशा की तरह जो 80 मार्क्स के आपका थ्योरी पेपर होगा, है ना, 80 मार्क्स ये थ्योरी पेपर होगा। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल कॉपी, जो प्रैक्टिकल आप स्कूल में करेंगे उसमें से मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का, तो ये इंटरनल मार्किंग होगा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिकल। ओके, तो ये हो गया 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है। तो इसको हम यदि देखते हैं तो इसको दो पार्ट में किया गया है। ठीक है, सेक्शन ए। अभी सेक्शन ए आपका कंपलसरी पार्ट है, तो इसमें सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ये कंपलसरी पार्ट है, तो फ्रॉम ऑल चैप्टर्स क्वेश्चन सभी चैप्टर से आएंगे, तो आपको सभी चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया 40 मार्क्स का। अभी सेक्शन ए को जो है 3 क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये एमसीक्यू आएंगे पूरे चैप्टर से। एमसीक्यू ये 15 मार्क्स, तो ये 15 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। 15 क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, पूरे चैप्टर से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ये भी 15 मार्क्स का रहेगा। तो ये सब्जेक्टिव, तो इसमें भी सभी चैप्टर से आएंगे सब्जेक्टिव। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये भी सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल हो गया 40 मार्क्स। तो ये टोटल पूरे 12 चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 के लिए आपको सभी चैप्टर पढ़ने हैं। अभी सेक्शन 2 में जाते हैं। सेक्शन बी में ये भी 40 मार्क्स। तो सेक्शन बी का जो 40 मार्क्स है, तो उसको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस से डिवाइड किया गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यदि आप देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है लाइट से आएगा, ये भी 10 मार्क्स सब्जेक्टिव। बाकी ये सभी सब्जेक्टिव होंगे। तो इसमें जो 40 मार्क्स है 10 मार्क्स के होंगे। तो आंसर एनी 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए। तो इसमें क्वेश्चन 4 से लेके 9 तक, इसका मतलब आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो ये सेक्शन में से, और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, जिसको 4 क्वेश्चंस में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में स्पेसिमेन पेपर में दिखते हैं हम लोग। तो ये लाइट से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, लाइट जिसमें रिफ्रैक्शन, लेंस, तो ये सब आप देख सकते हैं। स्पेशली जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लाइट से आएगा अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन पेपर। फिर ये 10 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये भी लाइट से, जैसे लेंस, स्पेक्ट्रम, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो ये भी 10 मार्क्स। तो लाइट चैप्टर, लाइट पोर्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। तो इसका मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो 3 चैप्टर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, लेंसेज एंड स्पेक्ट्रम, तो ये 20 मार्क्स यहाँ से आ गया।
और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, तो ये फोर्स से आएगा, यानी कि पहला सिर्फ 3 चैप्टर, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, मशीन्स, वर्क एनर्जी, पावर, तो इसमें से 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 ये साउंड एंड मॉडर्न फिजिक्स या रेडियो एक्टिविटी से आएगा। रेडियो एक्टिविटी से 10 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडियो एक्टिविटी से मिक्स किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडियो एक्टिविटी ये मिक्स किया है, ये 10 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 9 में कैलोरीमेट्री और मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये 10 मार्क्स। तो ये अभी ध्यान से देख लीजिए कौन से चैप्टर्स ज़्यादा पढ़ना है। तो लाइट का ज़्यादा पढ़ना है और इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो एक्टिविटी, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको इसमें से 4 क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करना। अभी प्रीवियस ईयर्स में हम देख सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग भी हो सकता है, जैसे स्पेसिमेन में दिया है इसके हिसाब से मैंने बताया, तो लेकिन कॉम्बिनेशन चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो MCQ आएंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। तो 15 मार्क्स के, तो 15 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि आपने बेसिक पढ़ा है तो 15 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और 15 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, तो उसी में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और यदि आप यहाँ से 4 नहीं 5 क्वेश्चन भी आप सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आप यू कैन अटेम्प्ट 4, 5, 6 क्वेश्चंस ऑल्सो, लेकिन उसमें बेस्ट आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आपने जिस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला वही सिलेक्ट किया जाएगा। तो लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट इसके लिए ध्यान देना है। ठीक है, तो लेकिन आप 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कीजिए, अच्छा से कीजिए, 5 या 6 में मत जाइए। तो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है, उसमें सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको सबसे अच्छे से कौन से कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो उसी समय डिसाइड कर लीजिए और उन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर लिखिए, तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।